हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मैथ में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। उसमें जो है आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आज जो है आप लोगों की पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की स्टार्ट की जाएगी 13.1। तो पहली एक्सरसाइज आज पढ़ाई जाएगी। पहला क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज का बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। दो घन हैं और जिसमें दोनों घनों का आयतन क्या है 64 घन सेंटीमीटर, मतलब दोनों घन बराबर आयतन के हैं। दोनों घन कैसे हैं? बराबर आयतन के हैं, मतलब कि वो दोनों घन सेम है, बराबर आयतन के। फिर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो दोनों घनों को आपस में मिला दिया जाता है और मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद एक ठोस बनता है। ठीक है, एक ठोस बनता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब दो घनों को आपस में मिला दिया जाता है तो एक घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। और जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब कि उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दो घन हैं, उनको आपस में मिला दिया गया है। ये एक घन है और दूसरा घन जो है इसी में है। ठीक है, और इस दोनों घनों को आपस में क्या किया गया है? मिला दिया गया। एक घन ये और एक घन ये, दोनों घनों को आपस में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया। तो अब जब इसको जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ बन गया। ठीक है, तो जब ये घनाभ बना हुआ है तो जो बना हुआ घनाभ है उस घनाभ का हमें क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपको पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? 2LB + BH + HL, मतलब 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला होता है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो घनाभ है, घनाभ की लंबाई कितनी है, घनाभ की चौड़ाई कितनी है और घनाभ की ऊंचाई। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता हो जाए, ठीक, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता कैसे? तो पहले हम देखिए घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का जब आयतन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले घन की भुजा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? घन की भुजा। फिर तो घन की जब भुजा ज्ञात हो जाएगी तो हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता सकते हैं। तो घन की भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्यों? हमको जो है घन का आयतन दिया हुआ है तो हम इससे घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर कितना है? घन का आयतन बराबर जो है 64 घन सेंटीमीटर है। क्या है? 64 घन सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर, माना घन की भुजा बराबर A सेंटीमीटर। घन की भुजा हमने क्या मान ली? A। घन की भुजा A मान। अब देखो घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है और घन की भुजा हमने A मानी है। तो घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है? 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो 64 घन सेंटीमीटर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी?
क्यूब रूट 64 हो जाएगा। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64 लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट निकाला, क्यूब रूट में 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, तो 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, भुजा ए बराबर 4 भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा, अब जब ये बाहर आ जाएगा तो 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब देखो भुजा हमको ए बराबर 4 सेंटीमीटर पता चल गई, तो देखिए घन की भुजा 4 थी, तो घन की भुजा जब 4 थी तो मतलब कि घन की जब भुजा 4 थी तो घन की जो है भुजा जब 4 थी तो घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है कि नहीं होती है। तो घन की जो है चौड़ाई जो है ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी चौड़ाई जो है वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और घन की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो इस घन की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, दोनों का 64 था, ठीक है आयतन, तो इसकी भी तो 4 होगी, तो 4 यहां से यहां तक और 4 यहां से यहां तक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो इसकी टोटल लंबाई जो घनाभ बन गया, तो 4 ये और 4 ये, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई 8 हो जाएगी, घनाभ की ऊंचाई बराबर 4 ही रहेगी और घनाभ की चौड़ाई 4 रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो भुजा ए बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों घनाभ को जोड़ने पर, दोनों घनों को जोड़ने पर, घनों को जोड़ने पर घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 होगा, क्योंकि भुजा 4 है, 4 ये और 4 ये, 4 + 4, तो लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर घनाभ की। घनाभ की चौड़ाई B बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई, H भी 4 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2LB + BH + HH। या इधर लिख देते हैं, अगर शायद ना दिखाई देता हो आपको, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HH ये हो जाएगा। आप देखो क्या हो जाएगा, 2 L का मान कितना है, 8, L की जगह पे 8 इंटू B का मान कितना है, 4, तो B की जगह पे 4 प्लस B का मान 4 इंटू H का मान भी 4, H की जगह पे 4 प्लस H का मान 4 और इंटू L का मान 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 चौक कितना होता है, 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 8 32 ऐड कर देंगे। ठीक, तो 6 2 8 8 2 10, तो 2 इंटू 2 6 2 8 8 2 10 10 का 0 हासिल आया, 3 1 4 4 3 7 7 1 8 80 हो जाएगा। तो 80 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो 8 दूनी 16 160 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः जो है
इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दोनों घन जो थे, दोनों घनों को जोड़ दिया गया, दोनों घनों को जोड़ने पर जो है जो क्षेत्रफल आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों घनों को जोड़ने पर घनाभ बन रहा था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया है 160 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो हम एक अर्धगोला बना लेंगे, ठीक है। जो बर्तन है वो इस प्रकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का, ऐसा खोखला अर्धगोला होता है। तो बर्तन जो है इस प्रकार का है। आगे क्या कह रहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर जो है एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब खोखला बेलन रख दिया गया है, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। फिर क्या कह रहा है, अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धगोला है इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक का। फिर कह रहा है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये जो बर्तन है, बर्तन की टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक। बर्तन की टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। इस बर्तन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये अर्धगोला है, इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। उसके बाद ये देखो बेलन बना हुआ है ऊपर, तो इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और दोनों क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ दे, तो टोटल बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। उसके लिए हमें अर्धगोले की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो अर्धगोले का व्यास हमें पता है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी पता चल जाएगी, ठीक। व्यास की आधी होती है, ठीक। उसके बाद जो है हमको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r हमें पता होना चाहिए बेलन की। तो जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही तो बेलन की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि उसी पे तो रखा गया है। ऊंचाई हमें नहीं पता, तो ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे इसकी, ठीक। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो टोटल 13 सेंटीमीटर है, तो जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो 13 में से त्रिज्या हम माइनस कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा, तो हम इस बर्तन का क्या ज्ञात कर सकते हैं, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 14/2, 2 एकम 2, 2 सते 14। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या हमें पता चल गई 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का क्या ज्ञात कर ले, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का, गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है, अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर, r का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। देखिए 7 कट जाएगा तो ये स्क्वायर कट जाएगा, हट जाएगा। तो कितना 2 × 22 × 7, आप गुणा कर दीजिए।
ठीक है, तो 22 गुना कितना होता है 44 गुणे 7, 7 के गुणा 44 से करिए, 7 चौक 28 का 8 और 7 चौक 28 और 2 हासिल आए थे 28 तो 30, तो 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें बेलन की त्रिज्या, ठीक है, और बेलन की ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो बेलन की त्रिज्या जो है यही तो होगी जितनी अर्धगोले की आई थी 7 सेंटीमीटर आई थी। तो अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या समान होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसका आधार दोनों का समान एक ही है, मतलब कि इसका आधार जो है और इसका शीर्ष, गोले अर्धगोले का शीर्ष और बेलन का आधार देखो एक ही है कि नहीं है। ठीक, तो त्रिज्या सेम सेम होगी। तो जो है बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या r बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल R लिख दीजिए। तो कैपिटल R त्रिज्या r बराबर क्या रहेगी, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, तो इसलिए इसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई का पात्र की जितनी टोटल ऊंचाई है उसमें से हम ये अर्धगोले की त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, ऐसे बनेगा यहाँ से ऐसे, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टोटल पात्र की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो हमें बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। 13 में से हम 7 ही इतना माइनस कर देंगे तो इस बेलन की ऊंचाई पता चलेगी। तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, पात्र की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की ऊंचाई, तो देखिए बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, पात्र की ऊंचाई 13 है, तो 13 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई 7 है, तो 13 माइनस 7। ठीक, तो h बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 13 में से 7 जाएगा कितना होगा 6 होगा कि नहीं होगा। तो अतः बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई। तो अब हमको बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या पता है, तो हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई RH। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R का मान देखिए क्या है 7 है, इसको कैपिटल R माना है। तो R का मान कितना है 7 इंटू H का मान कितना है 6 आया, तो H की जगह पे क्या हो जाएगा 6, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 22 गुना कितना होगा 44 और गुणे 6 की गुणा 44 से कर दीजिए, 4 × 24 का 4 और 4 × 24 और 2 हासिल कितने 26, तो 264 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। देखो हमने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया था और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, तो टोटल पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर, तो 308 और प्लस बेलन का 264,
तो 308 प्लस 264, तो 308 में 264 जोड़ दीजिए, 8 4 12 का 2, हासिल आया 1, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 बचेगा, 1 हासिल 7, ठीक, 3 2 5, तो 572 वर्ग सेंटीमीटर। अतः जो है जो ये पात्र बना हुआ है, इस पात्र का जो है टोटल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 572 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या होगा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या जो है कि जो शंक्वाकार है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो जो शंक्वाकार खिलौना है वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और उसकी त्रिज्या भी उतनी है। उसी अर्धगोले पर वो खिलौना क्या है अध्यारोपित है, शंक्वाकार खिलौना। फिर क्या कह रहा है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आइए देखिए क्या कह रहा है, एक अर्धगोला है, अर्धगोले पर एक शंक्वाकार खिलौना अध्यारोपित है, ये शंख है, और इन दोनों की त्रिज्याएं से ऐसा खिलौना है कि नहीं, और इन दोनों की त्रिज्याएं जो हैं वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है शंख की भी, और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ये जो खिलौना है इसकी यहां से लगा के यहां तक टोटल ऊंचाई जो है वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर इस खिलौने। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लें, ठीक, और फिर ये जो शंख बना हुआ है शंख का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लें, दोनों का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करके दोनों को आपस में जोड़ दें, तो टोटल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए अर्धगोले का संपूर्ण ज्ञात पृष्ठ फार्मूला क्या होता है 2πr² होता है, तो r को हमें पता है, तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। लेकिन शंख का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में नीचे वाला आ जाएगा, ये जो आधार होता है, लेकिन आधार में नहीं इसमें ज्ञात करेंगे, इसमें ये इतना और ये इतना, तो इस टोटल का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आ जाएगा, ठीक, तो उसमें हमको त्रिज्या पता होनी चाहिए, त्रिज्या तो हमें पता है, लेकिन एल क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो हम इसका वो जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमको गोले का पता है, अर्धगोले का, तो पहले हम अर्धगोले का ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 2πr², फार्मूला होता है, तो कितना हो जाएगा 2π का मान 22/7 गुणे r² की जगह पे 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 गुणे 3.5 ये हो जाएगा 7 एकदम 7 तो 25 10.5 होगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 10.5 गुणे 3.5 ये हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो देखिए 10.5 और 3.5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 गुणे 22 गुणे 25 का 5
5 तिहाई 15, तो 15 तो कितना होता है 17 होता है, तो 15 दो 17, दो संख्याओं के बाद एक संख्या को लाते हैं, हाँ दशमलव एक संख्या तो दो संख्याओं के बाद 1.7 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना बचा है 2 गुणे 22 गुणे 1.75, ये बचाएंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, दो संख्याओं के बाद दशमलव लगाओ, 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 50 दूना 100, 2 से काटिए 11 दूना 22 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ 25 दूना 50, ठीक। तो क्या बचा यहाँ पे 11 गुणे 175 बटे 25, अब 25 से 175 को काटिए, 25 एकम 25, 25 से 200, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 25 सत्ते 175, तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 7, तो 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो आ गया वो 77 वर्ग सेंटीमीटर आया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे इस शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए शंकु की ऊंचाई देखिए क्या होगी, शंकु की हमको ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, देखिए ये 3.5 है, तो ये त्रिज्या है, तो ये गोले की ऊंचाई जो है अर्धगोला जो है अर्धगोले की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की 3.5 होगी कि नहीं होगी, होगी। तो देखिए ये टोटल 15.5 है, तो 15.5 में से हम ये 3.5 यहाँ से यहाँ तक का घटा देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी। तो शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, तो खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है 15.5, 15.5 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई 3.5, तो 3.5, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, 5 में से कहाँ जाएगा 0 बचेगा, ठीक, और 15 में से 3 गया 12, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई। तो अब हमको क्या ज्ञात करनी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, और शंकु की त्रिज्या हमें पता है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर क्या है, r बराबर दी हुई है कितनी 3.5 सेंटीमीटर है कि नहीं है, और इसकी शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी आई है 12 सेंटीमीटर, फिर तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², ये तो है फार्मूला, ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा √h², h का मान कितना है 12 है, तो h की जगह पे 12 ठीक, और प्लस r का मान 3.5 है, तो h² कैपिटल r, तो r का मान 3.5, तो 3.5 का ठीक है। तो आप क्या करेंगे L बराबर √12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 3.5 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3.5 की गुणा 3.5 से हो जाएगी। अच्छा हम 25 3 4 4 12 12.25 कितना आएगा 12.25 आएगा, तो 12.25 हो जाएगा, ठीक। तो L बराबर √144 में 12.25 जोड़िए, ठीक, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 4 1 5 और ये 156.25, ठीक, तो 156.25 आया है।
अब हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो 156.25 का स्क्वायर रूट, तो 156.25 जो है इसके फैक्टर करेंगे। ठीक, तो फैक्टर करें तो 5 से कटेगा, 5 की आई 15। ठीक है, और यहाँ पे 6 है, 5 कम 5, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 5 दूनी 10, 2 बचा तो बचा हम 25। ठीक, फिर करेंगे 5 छक्का 30 और फिर 12 हो गया तो 5 दूनी 10। ठीक है, 2 बचा हम 25। ठीक, 5 से फिर करिए तो क्या हो जाएगा, 5 कम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 बचा हम 25। फिर 5 से करिए, 5 दूनी 10 बचा हम 25। ठीक है, बचा हम 25 और 5 कम 5, 1 2 3। ठीक, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 बचा हम 25 बच्चे 125। ठीक, तो 12.5, तो L बराबर कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आ गई 12.5 सेंटीमीटर। आगे देखिए, तिर्यक ऊंचाई जो है 12.5 सेंटीमीटर आई है। ठीक, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शंकु का जो शंक्वाकार आकार है उसका वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई r है। ये फार्मूला होता है पाई का मान 22/7 गुणे r। r का मान आपको पता है कितना है, 3.5। तो 22/7 गुणे 3.5 गुणे कितना है, 12.25। तो 12.25, 7 कम 7, 7 बचे 35। तो ये कितना बचेगा, 0.5। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 22 गुणे 0.5 गुणे 12.25। ठीक है, अब गुणा कर देंगे इससे, तो 22 गुणे 5 25 का 5, 5 दूनी 10 तो 12 का 2। ठीक है, 5 दूनी 10 से 11 का 1 और 5 कम 5। ठीक है, और 1 6, 2 और 1 3 संख्याओं के बाद उसमें तो 6.125। ठीक, कितना है, 6.125 है। तो 22 की गुणा जो 6.125 से क्या करोगे, ये 10 हटाओ तो नीचे जो है 0 बनाओ, 3 0 बढ़ जाएंगे, 2 से कटा 11 गुना 22 500 आएगा, 5 से कटा है कितना बचा है यहाँ पे देखिए, 11 गुणे 61 25/500। 5 से कटा है, 5 कम 5, 5 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5, 1 बचा 11 हुआ, 5 दूनी 10, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 बचा तो बचा हम 25। ठीक, तो कितना हो जाएगा, फिर ये आ गया 11 गुणे 1225/100। ठीक, तो 11 की गुणा कर दीजिए, तो 11 × 55 का 5, 11 गुना 22। ठीक है, तो 22 और 5 कितना होता है, 27 का 7, 11 गुना 22 2 24 का 4 और 11 कम 11 2 13। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 13,475/100। तो दो संख्याओं के बाद दशमलव है, तो देखिए 2 जीरो है, ये दोनों जीरो कटेंगे तो दो संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 134.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया है 134.75 वर्ग सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल आया था 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या होगा, खिलौने का जो है पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग कर लेना, क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना। मतलब कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ आया था कितना आया था, 77 वर्ग सेंटीमीटर, इसको और जो है शंक्वाकार भाग का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो कितना है, 134.75। ये जो दोनों आए हैं इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये जो है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन
आप लोग सॉल्व कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। ये एक्सरसाइज आप लोगों को आगे पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिवस।